हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की पीएचपी सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हमने पीएचपी के बारे में बहुत सारी जानकारी ली। हमने फीचर, बेनिफिट्स, किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर उन्हें किस प्रकार से इंस्टॉल करना है। तो हम अब अपना पूरा सेटअप कर चुके हैं अपने पहले पीएचपी प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो आइए इस सेशन में हम पहले पीएचपी प्रोग्राम को रन करके देखेंगे और प्रैक्टिकली इसको देखेंगे किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ये सीखना चाहेंगे कि पीएचपी कोड है क्या, किस प्रकार से उसको प्रयोग करते हैं। अब क्योंकि हमें पीएचपी लैंग्वेज की जानकारी है, तो यहाँ पे जैसा मैंने पहले भी बताया था, पीएचपी फाइल्स आपको अलग से सेव करनी पड़ेंगी और उसकी एक्सटेंशन .php होने वाली है। अब पीएचपी कोड को किस प्रकार से टाइप किया जा सकता है, तो आइए इस पहले प्रोग्राम की जानकारी हम लेते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो एक HTML का कोड दिया गया है, क्योंकि मैं PHP को HTML में एम्बेड कर सकता हूँ, लेकिन जब फाइल सेव करेंगे तो ध्यान रखिएगा वो .php के नाम से सेव होने वाली है। अब वो .html के नाम से नहीं सेव होने वाली। तो यहाँ पे मेरे पास एक HTML कोड को शुरू किया गया है टैग के साथ, और फिर HTML फाइल के टैग को क्लोज कर दिया गया है लास्ट में। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, क्योंकि PHP हम सीख रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन बीच वाली है। हम PHP कोड को प्रयोग करने के लिए, PHP कोड को शामिल करने के लिए लेफ्ट एंगुलर यानी कि लेस देन वाला साइन और साथ में क्वेश्चन मार्क, ये दोनों लगाने हैं और साथ में PHP कीवर्ड को टाइप करना है। ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी PHP की स्टेटमेंट है। लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क और साथ में PHP, ये तीनों इकट्ठे रहेंगे जो ये शो करेंगे कि यहाँ से PHP का कोड आपका शुरू होता है। फाइनली जब PHP कोड ख़त्म करना है तो फिर से क्वेश्चन मार्क और राइट एंगुलर ब्रैकेट, जिसमें कि ग्रेटर देन का साइन प्रयोग किया है हमने, इसको प्रयोग कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क के साथ हम ग्रेटर देन का साइन प्रयोग करेंगे तो ये बताएगा कि PHP की जो टैग है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसके बीच में हम अपनी स्टेटमेंट्स को शामिल कर सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट हम PHP में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो सारी की सारी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। हम अपनी एक प्रोग्राम की फाइल में कई बार PHP टैग को प्रयोग कर सकते हैं। हम कहीं भी इसे ओपन कर सकते हैं, फिर कहीं भी इसे क्लोज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी फाइल में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। तो जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग टैग जो हमारे पास लेस देन, क्वेश्चन मार्क और PHP के साइन से बना है, ये हमारा स्टार्टिंग टैग रहने वाला है, स्टार्टअप रहने वाला है PHP कोड के लिए। उसके बीच में जो स्टेटमेंट शामिल की गई है वो है इको। कुछ भी आपको यदि अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना है तो वो आप इको के साथ डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ डबल कोट्स में स्मार्टो सिस्टम लिख दिया है, तो इको के साथ स्मार्टो सिस्टम लिखने के कारण जो डबल कोट्स में स्मार्टो सिस्टम है, इसको डिस्प्ले किया जाएगा वेब पेज पे, जहाँ पे मैं इस PHP प्रोग्राम को रन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में यदि आप देखें तो सेमीकोलन यूज़ किया गया है, जो ये शो करता है कि इको स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे ख़त्म है। मैं एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ PHP प्रोग्राम में, और उस सबको अलग अलग डिफाइन करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। फाइनली लास्ट में क्वेश्चन मार्क और जो ग्रेटर देन एंगुलर ब्रैकेट है वो ये शो करता है कि यहाँ पे हमारा PHP का सेगमेंट ख़त्म होता है। उसके पश्चात फिर से अगर हमारे पास HTML कोड है तो वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। अगर आप आउटपुट को डिस्प्ले करना चाहते हैं PHP में तो इको स्टेटमेंट का प्रयोग करें, और सेमीकोलन जो है वो हर एक लाइन के लास्ट में आने वाला है, जो एक लाइन को दूसरी लाइन से अलग करने वाला है। अगर मैं इसको थोड़ा आसान करके शो करूं तो कुछ इस तरह से आप समझ जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को शामिल किया है। अब देखें, PHP स्क्रिप्ट के लिए मैंने लेफ्ट एंगुलर और साथ में क्वेश्चन मार्क और फिर PHP, ये हमने एक कंप्लीट टैग बना दिया है जो स्टार्टिंग टैग है PHP का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और राइट एंगुलर ब्रैकेट के साथ मैंने शो कर दिया है PHP हमारे पास स्क्रिप्ट कहाँ ख़त्म हो रही है। बीच में मैंने वो सभी स्टेटमेंट शामिल कर ली हैं जो मुझे प्रिंट करनी है। अब यहाँ देखें अगर आप, तो मैंने 3 स्टेटमेंट शामिल किए हैं। हर एक स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन का प्रयोग किया जा रहा है, और जिससे मैं बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकता हूँ अपनी PHP स्टेटमेंट्स को अपने पास इस स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में। तो बड़ा आसान हो जाता है, समझना भी, रीडेबिलिटी भी बड़ी इजी हो जाती है और बड़ी आसानी से मैं काम कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे और बता दूँ इम्पोर्टेंट, हमने पहले ही आपकी सुविधा के लिए सभी प्रोग्राम्स को चेक करके, एरर फ्री करके, DVD या पेन ड्राइव जैसे भी आपने हमसे ये मटेरियल लिया है उसमें डाल के दे दिया है। यदि किसी कारण से आपके पास प्रोग्राम नहीं अवेलेबल
तो आप इसके लिए हमारी www.issstworld.com पर या www.smartosystems.in की वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ मैं बता दूँ, मोस्टली यहाँ नीचे की तरफ मैं यहाँ प्रोग्राम का नाम देने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे hellosmarto.php है, ये हमारा पहला प्रोग्राम है PHP का, ये पहले से टाइप है। तो जब आप इसको चलाएंगे तो इजी हो जाएगा आपको समझना कि किस प्रकार इसे चलाना है। तो हमने पहले से इन्हें बनाकर रख दिया है और आप एक्सरसाइज फाइल्स में इन्हें देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं ये प्रोग्राम हम कहाँ रखें, कैसे बनाएं। अब हमने सीखा है कि HTML से शुरू करते हुए लास्ट में HTML और एक सिंपल PHP का ये प्रोग्राम हमने चलाकर देखना है सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था किस प्रकार हमने Notepad++ को इंस्टॉल किया था और किस प्रकार हमने इसको प्रयोग किया था। अब यहाँ पे आइए डबल क्लिक करके ओपन करते हैं इसे। मेरे पास पहले से जो प्रोग्राम ओपन है वो आ गया है hellosmarto.php। अब यहाँ पे पहले प्रोग्राम के कोड को समझ लेते हैं। सबसे पहले HTML फाइल को मैंने ओपन किया है यहाँ से, जो कि लास्ट में क्लोज हो रही है। इसके साथ मैंने यहाँ पे बॉडी टैग को प्रयोग किया है, लास्ट में इसे भी क्लोज किया जा रहा है। और बीच में मैंने PHP कोड की एक लाइन प्रयोग की है जिसमें मैंने PHP को स्टार्ट किया है स्टार्टिंग टैग से। फिर इको का स्टेटमेंट जिसमें मैं स्मार्टो सिस्टम्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, यहाँ मैं S टाइप कर देता हूँ साथ में। और उसके पश्चात यहाँ पे लास्ट में फिर से क्लोजिंग टैग मैंने दे दिया है जो PHP का है। अब आप चाहें तो स्टेटमेंट को जैसे मर्जी डिफाइन कर सकते हैं। बड़ा बेसिक मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम को सेव करते समय याद रखिएगा कि यह प्रोग्राम का नाम .php के नाम से ही सेव होना चाहिए। तो आइए मैं इसे अलग नाम से सेव कर देता हूँ। क्योंकि यह प्रोग्राम पहले से सेव है तो मैं सेव एज कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ जहाँ मैं इस फाइल को रखना चाहता हूँ। यहाँ मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ smarto.php। नीचे आपके पास सेव एज टाइप है, तो यहाँ से याद रखिएगा या तो आप PHP सेलेक्ट करके रखें, और यदि आपको कन्फ्यूज़न है कहीं पे तो ऑल टाइप्स करते हैं। तो मैंने ऑल टाइप्स कर दिया है और इसे सेव कर दिया है। और यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ smarto.php बन गया है प्रोग्राम। हालांकि अभी यहाँ पे Notepad++ का सिंबल नहीं है। आप ओपन विद सिलेक्शन के साथ Notepad++ को आप जोड़ सकते हैं इसमें। तो इसके लिए मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और यदि आप देखें तो एडिट विद Notepad++ का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ पे ओपन विद का ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ ओपन विद, और कौन से प्रोग्राम से ओपन करना चाहता हूँ यहाँ मैं सिलेक्ट करके बता सकता हूँ। यहाँ देखें हम नोटपैड का ऑप्शन है लेकिन Notepad++ का नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लुक फॉर अनदर PC ऐप के पास जा सकते हैं और यहाँ से Notepad++ को सर्च करके इसके साथ इसे जोड़ सकते हैं। अगर आपको ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है तो उसके लिए आप सिंपल तरीका बता देता हूँ। डेस्कटॉप पे चले जाएं, इसका जो शॉर्टकट है उसे सिलेक्ट कर लें और ओपन कर लें। आप देखेंगे अब की बार फाइल के साथ स्मार्टो के साथ हमारे पास यहाँ पे जो सिंबल है वो Notepad++ का आ गया है और प्रोग्राम ओपन हो गया है। अब प्रोग्राम को यहाँ पे रन नहीं कर सकते आप। अब PHP प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और स्मार्टो को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ हमें Notepad++ की फाइलों को डेस्कटॉप पे नहीं रखना है क्योंकि हमने XAMPP इंस्टॉल किया था। तो मैं आपको बता दूं कि XAMPP पहले से आपके पास एनेबल्ड होना चाहिए, और अगर आपके एनेबल्ड नहीं है तो आइए देखते हैं कैसे एनेबल्ड करते हैं उसे। कोटाना में जाकर आप यानी कि विंडोज़ के 10 के सर्च बॉक्स में जाकर आप XAMPP कंट्रोल पैनल को क्लिक कर दें तो आपके पास XAMPP का विंडोज़ कंट्रोल पैनल अवेलेबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अपाचे और MySQL सर्विस आपके पास स्टार्ट होनी चाहिए पहले से। अगर ये स्टार्ट नहीं है तो फिर आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। मैंने दोनों सर्विसेज को ऑन कर दिया है, तो अब मेरा जो कंप्यूटर है वो एज अ वेब सर्वर बिहेव कर सकेगा। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि हर बार आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप बिल्कुल शुरुआती दौर से प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसको ज़रूर चेक कर लें। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब जो मैंने स्मार्टो की फाइल बनाई है उसे मैं कॉपी करता हूँ और अब चलते हैं जहाँ हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं उस फोल्डर की तरफ। आप डायरेक्टली डेस्कटॉप से अपने PHP प्रोग्राम्स को रन नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि आपका कंप्यूटर एक सर्वर की तरह बिहेव करने वाला है, एक लोकल सर्वर की तरह। तो उसके लिए एक खास फोल्डर में हमें ये फाइलें रखनी पड़ेंगी। PHP फाइल्स को रन करने के लिए वो खास फोल्डर हमारे पास C ड्राइव में XAMPP जो हमारा वेब सर्वर लोकल वेब सर्वर इंस्टॉल किया है उस पर आ जाएं और XAMPP को डबल क्लिक करें। यहाँ पे htdocs का एक फोल्डर है, यहाँ पे जो फाइल आप रखेंगे htdocs फोल्डर के अंदर वो आपकी एग्जीक्यूट हो पाएगी ब्राउज़र से। तो असल में ये आपका एक तरह से
सर्वर का एरिया है जहाँ पे आपको अपनी फाइलें रखनी है PHP की, और जब आप इन्हें एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो ब्राउज़र को एज अ क्लाइंट प्रयोग कर सकते हैं। अब आप इसमें अपना एक फ़ोल्डर भी बना सकते हैं, जैसे मैंने PHP एक्सरसाइज के नाम से PHP EXES का फ़ोल्डर पहले से बना रखा है। अब मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास काफ़ी सारे प्रोग्राम पहले से अवेलेबल हैं और ये सभी के सभी जो है Notepad++ के साथ बाइंड है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये Notepad++ के साथ ओपन हो जाएंगे। ये जो PHP का EXES यानी कि एक्सरसाइज का फोल्डर है, ये आपको DVD या पेन ड्राइव में साथ में मिला है। अगर किसी कारण से नहीं मिल पाया है तो smatosystems.in या ishTworld.com की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहीं पे डायरेक्टली स्मार्टो फाइल को कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे जो मैंने फोल्डर अपना बनाया है PHP EXES के नाम से, यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर सकता हूँ। देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो मैंने दोनों को कॉपी कर दिया है। तो एक तरह से आपने अपने सर्वर पे अपनी फाइल्स को प्लेस कर दिया है। ये वो एरिया है htdocs जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को रखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्लाइंट यानी कि ब्राउज़र कैसे एक्सेस करेगा। इसके लिए मैं किसी भी ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स या गूगल क्रोम का प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रोम का प्रयोग करने वाला। अब मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। गूगल क्रोम यानी कि हमारा ये जो ब्राउज़र है एज अ क्लाइंट काम करने वाला है। जब भी हम इसमें टाइप करेंगे रिक्वेस्ट PHP पेज के लिए, तो उस केस में यह सर्वर यानी कि एग्जाम के पास जाएगा, वहाँ से PHP की कोडिंग पिक करेगा और आपको यहाँ दिखाएगा। ध्यान रखिएगा PHP सर्वर साइड स्क्रिप्ट है तो एग्जीक्यूट उसे सर्वर साइड पे कर लिया जाएगा। यहाँ पे केवल आप रिजल्ट देख पाएंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम प्रयोग कर पाएंगे। सबसे पहले प्रयोग करने के लिए आप लोकल होस्ट टाइप करें और एंटर कर दें। अगर आप लोकल होस्ट टाइप करने के पश्चात ये स्क्रीन देख पा रहे हैं तो इसका मतलब एग्जाम पे आपका बिल्कुल सही तरीके से सेटअप हुआ है। मैं यहाँ से लोकल होस्ट को डिलीट कर देता हूँ ऊपर की तरफ से, और यहाँ पे यदि आप स्लैश डाल के अपने प्रोग्राम का नाम और फिर PHP टाइप करें तो आपका प्रोग्राम चल जाएगा। मेरा जो प्रोग्राम था smarto.php और एंटर कर देता हूँ इसे यहाँ पे मैं। जैसे ही एंटर करता हूँ आप देखेंगे स्मार्टो सिस्टम्स जो है आउटपुट के रूप में अवेलेबल हो गया है। ये कहाँ से आया है, मैं फिर से वापस जाता हूँ। ये देखें आपके पास स्मार्टो फाइल पहले से है और यहाँ से मैंने ये जो इको के द्वारा इसे डिस्प्ले कर दिया गया है मेरे ब्राउज़र पे। तो इस तरह से मैंने अपना पहला जो PHP का प्रोग्राम है उसे रन कर लिया है। लेकिन हमारे पास यहाँ अगर फोल्डर में देखें तो मैंने PHP एक्सरसाइज फोल्डर के अंदर भी अपने प्रोग्राम को रखा हुआ है स्मार्टो को। अगर मैं उसे चलाना चाहूँ तो किस प्रकार से चला सकता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। htdocs में आप अलग अलग फोल्डर बनाकर अपनी वेबसाइट्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो मान के चलें कि ये आपकी एक वेबसाइट का फोल्डर है और इसमें आप अपना फाइल्स को रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी फाइलें हैं और इसमें भी स्मार्टो फाइल है। अब इसको रन करने के लिए मुझे फिर से वापस ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ से मुझे थोड़ा सा पाथ में चेंज करना है। कुछ इस तरह से जो मेरे फोल्डर का नाम है वो लोकल होस्ट स्लैश के पश्चात आएगा और फिर से स्लैश का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं smarto.php टाइप करके एंटर कर देता हूँ। आउटपुट सेम है क्योंकि हमने एक फ़ाइल को ही दो जगह कॉपी किया है। लेकिन इस तरह से आप अपनी फाइल्स को बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फोल्डर्स में, और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स को आप आसानी से फोल्डर में ऑर्गेनाइज करके प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे सेशन में हमने ये सीखा है कि किस प्रकार हमें एज अ सर्वर अपनी फ़ाइल को कहाँ प्लेस करना है, कैसे फाइल्स को बनाना है और कैसे PHP फाइल्स को रन करना है। तो प्रैक्टिकली ये हमारा पहला सेशन रहा है। आने वाले सेशन से हम शुरुआत करने वाले हैं वेरिएबल्स की, उनके डेटा टाइप्स की, वेरिएबल्स की, PHP में यूज़ होने वाले डेटा टाइप्स की, एरेस की, फंक्शंस की, बेसिक से लेकर एडवांस तक के सभी कॉन्सेप्ट्स को हम देखने वाले हैं जो PHP से रिलेटेड हैं। धन्यवाद।